हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज आप सभी के लिए पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत कम समय बचा है हमारे एग्जाम को, ठीक है। दिन प्रतिदिन मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न देखिए, बेंगुला धारा के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। बेंगुला एक समुद्री धारा है जिसके बारे में आप जानते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है सही है या गलत है। पहला, यह एक ठंडी समुद्री धारा है। तो बेंगुला कैसी एक धारा है, ठंडी समुद्री धारा है या गर्म समुद्री धारा है। तो यह एक ठंडी समुद्री धारा है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है बताइए। यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी नहीं पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर है केवल एक। पहले का आंसर है केवल एक, यानी ए आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, निक पॉइंट का संबंध किससे है। निक पॉइंट एक प्रकार की एक स्थलाकृति है जो नदी से नहीं, नदी में आने वाले रिजुविनेशन यानी नवोन्वेष से बनती है। तो इसका आंसर क्या है, डी। निक पॉइंट का संबंध किससे है, नवोन्वेष से, ठीक। तो जब नवोन्वेष आ जाता है नदी में तो निक पॉइंट बनता है। निक पॉइंट का संबंध नवोन्वेष से है, डी आंसर है। लियानास वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। लियानास एक प्रकार की वनस्पति है या किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये एक नया प्रश्न आपके समक्ष हो सकता है, आप इसको समझें और इसको लगाएं। लियानास जो वनस्पति होती है ये मतलब लकड़ी एक होती जो ऐसे जंगलों में लटकी हुई लकड़ी होती, मोटी मोटी लकड़ी होती है, विभिन्न प्रकार की मोटी लताएं आप कह सकते हैं जो ऐसे जंगलों में आपको लटकी हुई मिलेंगी। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है लियानास वनस्पति। किन क्षेत्रों में पाई जाएगी, तो इसका आंसर क्या है, डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। 3 का डी हमारा आंसर है। चौथा प्रश्न, क्रायोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है। यह भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो आप गलत बिल्कुल ना करें। क्रायोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है। क्रायोफाइट वनस्पति आपको कहाँ मिलेगी, टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्रायोफाइट वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में देखने को मिलेगी। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रासलैंड्स हैं, दूसरी तरफ वो जहाँ पाए जाते हैं देश क्षेत्र हैं, ठीक है। वेल्ड आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल सही। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। लानोज ब्राज़ील में नहीं है। पुस्टाज हंगरी में मिलेंगे। आंसर क्या है, सी। लानोज वेनेजुएला के ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। लानोज वेनेजुएला में है, सी हमारा गलत था। 5 का सी हमारा आंसर है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के भी मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कंपोज है उष्णकटिबंधीय, सवाना है उष्णकटिबंधीय, लानोज है उष्णकटिबंधीय, पंपास उष्णकटिबंधीय नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में। 6 का आंसर है डी। सातवां, रासबी तरंगों का संबंध किससे है। रासबी तरंगों का ऑप्शन आपके समक्ष हैं, बताइए क्या आंसर होगा। रेडियो तरंगों से या जेट स्ट्रीम से या ब्रह्मांड तरंगों से या अंतः समुद्री धाराओं से। रासबी तरंगों का संबंध किससे है, यहाँ पर आंसर हमारा है बी, जेट स्ट्रीम से। जो जेट स्ट्रीम लहरदार जेट स्ट्रीम है उन्हें रासबी तरंग कहते हैं, ठीक है, रासबी तरंग। 7 का बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, दोनों के बारे में आपको विचार करके सही आंसर टिक करना है। कौन सा से कथन सत्य है, 2 कथन है। पहला, यामो चीन में चलने वाली एक गर्म शुष्क स्थानीय पवन है। यामो चीन में चलने वाली एक शुष्क स्थानीय पवन है, तो ये गलत यहाँ पर है। यामो एक शुष्क स्थानीय गर्म पवन तो है पर चीन की नहीं है, जापान की है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली एक गर्म शुष्क पवन है, यह बिल्कुल बिल्कुल सही है। आंसर क्या है, केवल 2, बी हमारा आंसर है। 8 का 2 यानी केवल 2, बी आंसर सही है। जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है और यामो जापान की है, चीन की नहीं थी। 8 का बी, ठीक है। 9वां प्रश्न, रास तनुराह, कभी कभी रास तनुराह लिखा मिलता है, कहीं पे आपको रास तनुराह मिलेगा।
तेल शोधक केंद्र कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा प्रश्न। तेल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स वाला एक मिलान पिछले पीजीटी 21 में आया था, तो इसमें भी आप समझें अच्छे से, गलती बिल्कुल मत करें। रास तनुराह तेल शोधक केंद्र कहाँ है, आंसर है ए, सऊदी अरब। रास तनुराह तेल शोधक केंद्र कहाँ है, सऊदी अरब। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत के जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन आ सकता है, गलती बिल्कुल ना करें। 9 का ए आंसर है। 10, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो उपाधियां वाला होता है, किसी शहर को कोई उपाधि दी जाती है, ऐसा एक प्रश्न है, गलत बिल्कुल ना करें, याद करते चलें। लौह इस्पात नगरी, इसको विश्व की लौह इस्पात नगरी भी कहते हैं, तो पिट्सबर्ग अमेरिका। दक्षिण का पिट्सबर्ग बर्मिंघम अमेरिका। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया अमेरिका। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये आपको सबको पता होगा, लॉस एंजल्स नहीं है, आंसर है डी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। ये सभी अमेरिका के शहर हैं। 10 का डी हमारा आंसर है, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। 11वां, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम, पश्चिम से पूर्व सही क्रम, भैया बार बार मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन ऐसा 1-2 जरूर फंसेगा, नदियों का, झीलों का, पर्वतों का, पठारों का, ज्वालामुखियों का। और भारत में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई फेमस शहरों का, उद्योग के पॉइंटों का, तेल शोधनशालाओं का, बंदरगाहों का, किसी का भी लगवा सकता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर लीजिए। यहाँ पर जो कनाडा की झीलें हैं, विश्व में प्रमुख झीलों में इनका नाम आता है, इन झीलों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले उत्तर में रहेगी ग्रेट बियर झील 2 नंबर, ग्रेट बियर झील 2 नंबर। उसके बाद आएगी ग्रेट स्लेव झील, ये 4 नंबर वाली, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 नंबर वाली आएगी 1 नंबर पर, फिर यानी मतलब पहले, फिर आएगी ग्रेट स्लेव 2 नंबर पर यानी दूसरे नंबर पर, फिर आएगी आपकी इसमें अथावास्का झील 3 नंबर पर, फिर आएगी विनिपेग झील लास्ट में 4 नंबर। यानी सबसे पहले आप ले आएंगे 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2 नंबर 2 यानी कि ग्रेट बियर सबसे पहले, फिर ग्रेट स्लेव 4 वाली दूसरे नंबर पर, अथावास्का 3 नंबर पर, और सबसे दक्षिण में विनिपेग झील है 1 नंबर वाली, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा, पक्का है, याद कर लीजिए। 11 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसका अंत है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है और आते हैं, ठीक है। कहाँ पे गिर रहा है, किस ओर को बह रही है, दिशा क्या है, खूब ऐसे प्रश्न आते हैं। नदी और अंत, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है चिड़िया के पंजे के आकार का है, ये प्रश्न बहुत बार आता है और सबको याद भी है, आता भी है और याद भी है। सेंट लॉरेंस नदी गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है प्रश्न। सेंट लॉरेंस नदी पर ही वो एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है आप कमेंट में लिख के बताएं। अमेरिका का सबसे फेमस, प्यारा, खूबसूरत जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, आप कमेंट में बताएं अगर आपको पता है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। रियो ग्रांडे नदी फंडी की खाड़ी में नहीं गिरती, बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। रियो ग्रांडे नदी भी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी कुछ दूरी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। 12 का डी हमारा आंसर है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। देखिए दुनिया के कहीं के भी 2 स्टेटमेंट उठा के प्रश्न बनाएंगे ये लोग, तो आप पढ़ते रहिए। और मैं तो चाहूँगा कि मेरे ही पेपर से क्वेश्चन फंस जाए, बहुत सारे फंसेंगे भी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फंस जाए तो आपका कल्याण हो जाए। नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। अफ्रीका की नील नदी, उसके बाद जायरे, फिर ये नाइजर तीसरी सबसे बड़ी नदी है। या गिनी की खाड़ी में गिरती है, यह भी बात बिल्कुल सही है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है सी। 13 का सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है। फिर से 2 कथन और इस पर आपको विचार करना है। और इस तरीके का प्रश्न तो एक सीधे सिंपल एक एग्जाम था, उसमें पूछ लिया गया था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही राज्य हैं और उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। भूगोल क्या प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, इतना पता ही होना चाहिए, अगर किसी छोटे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी क्या है, मतलब कहा गया पर्थ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी पर्थ है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बना के दिखा देता हूँ कहाँ पर पर्थ है।
ये पर्थ है भैया कतई किनारे। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी पर्थ है, बिल्कुल सही है। पर्थ में भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, गलत। आंसर है केवल एक। पर्थ भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। पर्थ में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, खट्टे रसदार फलों की खेती और जाड़े में शीत ऋतु में वर्षा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक। पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु है, रेखीय नहीं है। 14 का केवल एक, ठीक है। 15वां, ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? हर महाद्वीप का आप लोवेस्ट पॉइंट याद कर लें, हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट याद कर लें, नॉर्मल बात है, कक्षा 6-7 की बात है। तो ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? आपको पता होगा, कई लोगों को इनको नहीं पता है, वो समझें और याद करें। आयर झील, आयर झील, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम बिंदु है, ठीक है। 15 का ए बिल्कुल सही है। 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ उनका विस्तार कहाँ है, किस देश में, किस क्षेत्र में है, और कुछ नए प्रकार के हैं। तो यहाँ पे याद कर लीजिए भैया, बिल्कुल गलती मत करें। सोनोरन, सोनोरन जो आपका मरुस्थल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही, रट्टा मारिए। दस्त ए लुट, दस्त ए लुट पूर्वी ईरान, रट्टा मारिए। मोजाब पनामा में नहीं है। आटाकामा ये सबको पता है, चिली में है, बिल्कुल सही। सी गलत था। मोजाब मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जाकर सर्च करके मैप पर देखिए कहाँ पर है, ठीक है। मोजाब संयुक्त राज्य अमेरिका में। 16 का सी गलत था, यही हमारा आंसर है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बाल्टिक समूह का देश नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं? बाल्कन कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कौन से, ये सब रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। कौन एक बाल्टिक समूह का देश नहीं है? लिथुआनिया है, लाटविया है, इस्टोनिया है। आंसर क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड बाल्टिक समूह का देश नहीं है। 17 का सी बिल्कुल सही है। याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। धन्यवाद। आगे देखिए, 18वां में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नदी है और नदी पे बसा शहर। पो, ये इटली की नदी है, पो पर बसा है। वेनिस, खूबसूरत शहर वेनिस। टाइबर, टाइबर नदी पर वियना नहीं बसा है। विस्चुला, विस्चुला पर वारसा बसा है, बहुत सही। सीन नदी पर पेरिस बसा है, बिल्कुल सही, आप जानते हैं। गलत क्या है? बी, टाइबर नदी पर रोम बसा है, इटली की राजधानी रोम बसा है, तो गलत था बी। 18 का बी गलत था, यही हमारा आंसर है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 19, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर से दो कथन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? पहला कथन, पश्चिम बंगाल में डेल्टा के ऊंचे भाग को चार कहते हैं, ठीक, तो ये बात सही है। पश्चिम बंगाल में डेल्टा के निचले भाग को बील कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऊंचे भाग को, डेल्टा के ऊंचे भाग को चार, निचले भाग को बील, एकदम रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या है? सी। 19 का दोनों सही, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। 19 का सी। 20वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये वक्तव्य वाले भी प्रश्न आते रहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। यह वक्तव्य किसका है? तो इसका आंसर है डाल्टन। 20 का सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इसका 20 का सी बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी आर्टिकल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एक चीज़ और पकड़ में आई है, पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक्स, लेकिन पेपर में क्वेश्चन थे, इसलिए आपको बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी है। अर्बन ज्योग्राफी का सीधे तौर पर सिलेबस में टॉपिक नहीं दिए गए हैं, लेकिन अर्बन ज्योग्राफी के मैंने देखे 2 क्वेश्चन थे, और प्रजातियों वगैरह से क्वेश्चन थे, जबकि डायरेक्ट तौर पर कहीं पर प्रजातियों का जिक्र नहीं किया गया है, रेसेस का, ठीक है। तो हमें पढ़ना है, द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी आर्टिकल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? याद कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मार्क जेफरसन। द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी आर्टिकल दिया गया था मार्क जेफरसन द्वारा। 21 का बी बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भूगोलवेत्ता और देश, ऐसा भी प्रश्न आया था पीजीटी 21 में, तो सभी भूगोलवेत्ताओं का लगभग आपको देश याद हो तो ठीक रहेगा। ईसी सैम्पल ये अमेरिका की थी, बिल्कुल सही। रैडजेल जर्मनी के थे, बिल्कुल सही। मैकिंडर ब्रिटिश के थे, बिल्कुल सही। जीन ब्रून्स इटली, गलत है, यही हमारा आंसर है। जीन ब्रून्स डिमांजिया और ये क्या नाम का
विडाल डेला ब्लास वगैरह ये वहाँ के थे, फ्रांस के थे। जीन ब्रून्स फ्रांस के थे। तो डी गलत था, ये हमारा आंसर 22 का डी। ठीक है। 23, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया था? यहाँ पर जितने लोग हैं इनमें से किसने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया? रिजले ने किया है भाई, हेडन ने किया है, बीएस गुहा ने किया, टेलर ने नहीं किया है। 23 का आंसर है डी, भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण टेलर ने नहीं किया, रिजले ने किया है। रिजले की पुस्तक भी पूछी गई थी 2021 के पीजीटी में। पुस्तक का नाम था द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया हर्बर्ट रिजले की पुस्तक थी। इसमें इन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। 23 का डी हमारा आंसर है यहाँ पर। 24, ढाल पतन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ढाल पतन सिद्धांत किसने दिया? इन ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता है आंसर है बी, डेविस। ढाल पतन सिद्धांत दिया है डेविस ने, ढाल पतन सिद्धांत दिया है डेविस ने। 24 का बी बिल्कुल सही है। 25 और अंतिम प्रश्न, यहाँ पे मैं 25 ही प्रश्न रख पाया था, और 25वां बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का सीधे मैंने वहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया है आपको दिखाने के लिए कि ऐसा भी प्रश्न आता है। त्रिवार्ता के अनुसार सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल की विभिन्न गैसों द्वारा सीधे अवशोषित कर लिया जाता है? सौर विकिरण होता है, ये हीट बजट से प्रश्न था त्रिवार्ता वाला। तो कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल की विभिन्न गैसों द्वारा सीधे अवशोषित कर लिया जाता है? ये था 20%। आंसर क्या था? 20%। बी यहाँ पर सही है। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिए, बस आराम से पढ़िए। धन्यवाद।